ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सासाराम ब्रह्मा कुमारी दिनचर्या में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सासाराम की 2 कन्याएं जो टीचर्स ट्रेनिंग में गई थी, जिसमें आरती बहन और रोशनी बहन जो 2 वर्षों से सासाराम सेंटर में समर्पित है, तो इन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग 21 दिन यानी आना जाना लेकर 1 महीने का ट्रेनिंग करके वापस माउंट आबू से आज आई हैं, जिनका स्वागत किया जा रहा है। काफ़ी खुश हैं और काफ़ी परिवर्तन इन बहनों में दिख रहा है, जो आनंद में अपने आप को अनुभव कर रही हैं। हो गया ना? था कि बाबा क्यों, क्या, कैसे होगा, ये होगा, और जो भी हमारी परेशानियां थी, हम जाके एक चिट्ठी लिखे और बाबा के कमरे में डाले, और वहां से जैसे गए तो निखिल भाई हमारे सारे चिट्ठियों का जवाब खुद दे रहा है, और हमारे A to Z जो भी हम लोग चिट्ठी डालते उसी वक्त हमारे जवाब मिलते थे, और ऐसा लगता कि सच में बाबा दे रहा है। और जो मैट्रिक धारण होते जाता था। फिर 20 दिन का बच्चे स्टार्ट हुआ, तो पहले दिन हम लोग गए तो वहाँ पर दीदियाँ, बड़ी दीदी थी, दादी आई, रतनमणि दादी, और सभी लोगों ने स्वागत किया। और दादी आई स्वागत के समय, और सारा शेड्यूल बताया गया क्लास का, दिनचर्या का, और दादी के हाथों से उद्घाटन हुआ उसका। तो हम लोग दादी से फेस टू फेस मिले, और दादी को सबने अच्छे से देखा, और दादी ने हाथ हिलाया हम लोग को, और बहुत प्यार से दृष्टि दी। और फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ। ट्रेनिंग में हम लोग को अनुभव इतने अच्छे से हमारी दीदियाँ कराती थी, लोग इतने पावरफुल थी लोग, कि जैसे स्टार्ट होता था हम लोग को विचार सागर मंथन देती थी लोग, पर हम लोग को विचार सागर मंथन तो करने आता नहीं था। और बताएं कुछ, हम जब विचार सागर मंथन लिखना होता था तो हम बाबा के कमरे में चले जाते थे, और बाबा से डायरेक्ट बोलते थे, बाबा अब इस विचार सागर में थोड़े थोड़े तो दिमाग चलते थे, और बोले कि बाबा अब जितना भी लिखाना है अब आप लिखवाओगे, और वो सब आप पे छोड़ते। और जैसे बैठते थे बाबा के कमरे में लेकर कॉपी, और जो मैट्रिक दिमाग में आने लगता था, और लिखते जाते थे, फिर पढ़ते थे, इतना अच्छा सेम टू सेम लग रहा है। बाबा पूरा पूरा का पूरा विचार सागर मंथन का पॉइंट हम लोगों को आ जाता था लिखने, और ना ही किसी से देख के लिखे, और ना ही कोई मोबाइल से, जो कि बाबा की नहीं। और उस विचार सागर मंथन में एक बार गुड मिले, और एक बार वेरी गुड मिले, और एक बार गुड के साथ बहुत ज्यादा लिखे, तो उसके लिए भी मिला। और फिर दीदियाँ अनुभव कराती थी कि जैसे एक प्रैक्टिकल देती थी हम लोग का होमवर्क, जो प्रैक्टिकल और होमवर्क में था कि हम लोग को चलते फिरते जैसे प्रकृति को साहस देना है। तो उस वक्त हम लोग को जो मधुबन में थे ऑटोमेटिक योग लगा ही रहता था बाबा के साथ। और दीदी जब ये अनुभव कराने लगी कि चलो यदि तो समझो कि मैं फरिश्ता स्वरूप बाबा की किरणों की छत्र छाया में चल रही हूँ, और बादलों पर चल रही हूँ। ऐसा लगता था रास्ते में चल रहे थे तो लग रहा था कि रास्ता ही नहीं था, बादलों पर ही चल रहे थे। इतनी अंदर से खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी। और दीदियों ने एक पाठ पढ़ाया कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। ये पाठ पूरी 20 दिन चला, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। ऐसा लग रहा था कि सच में बाबा
लग ही नहीं रहा था, बल्कि बाबा दिखाई दे रहा था, दूसरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस बाबा ही बाबा दिखाई दे रहा था, ज्योति बिंदु। और मैं भी ज्योति बिंदु उसके साथ संग संग चल रही हूँ और उससे बातें कर रही हूँ। और दीदी लोग अनुभव बुलाती थी कि रास्ते में थी कि अब कहीं दूसरे स्थान पर भी जाया करिए। तो जैसे कि बहुत सारी हरियाली घास थी और किनार पर नदी बह रहा था, वहां पर मैं और बाबा के साथ बैठे हैं, बाबा हमसे बातें कर रहे हैं और ऐसा लगता था सच में जो बाबा बोल रहे हैं वो मेरे को सुनाई दे रहा था। और अंदर से इतनी खुशी, इतना नशा था कि जहाँ देखो तू ही तू है। और जो कि उसमें बाबा भी बताते हैं मुरली में कि जो अकबर थे तो वो नमाज पढ़ते थे और एक मजनू थे तो लैला के प्यार में भागे जा रहे थे, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और जो नमाज पढ़ रहे थे उनकी चादर पे चले गए और वो उठे, तुमको दिखाई नहीं देता, मैं अल्लाह का आलम को याद कर रहा हूँ। तो उसने कहा सॉरी भाई जी, हम तो अपने लैला के प्यार में इतने मस्त थे कि मुझे नहीं दिखाई दिया, उसके लिए सॉरी। पर आप तो परम श्रेष्ठ भगवान की याद में थे तो मेरी पैर आपको कैसे दिख गई? ओ मेरे दिमाग को बहुत टच किया कि ये पैर कैसे दिखे जब मैं भगवान की याद में हूँ। तो ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये वैभव, ये जो भी संसार का चीज है मुझे वो कैसे दिख गया? ये दिखना ही नहीं चाहिए था। तो दीदी ने बताया प्यार हमारा ऐसा हो परमात्मा के साथ कि उसके प्यार में ऐसा नहीं कि कुछ बाबा के सारे यज्ञ को भी संभालना है, मगर जहाँ देखो तू ही तू है। जब लैला की माँ ने एक सुई दिया, बेटा इसको कहीं अच्छी जगह पर टांग देना, तो 1 घंटे से लेकर सुई को घूम रही थी, कहाँ टांगे। उसकी माँ आई, सुई कपड़े से टांगने दिख जाए। तो उसकी माँ आई, बोली बेटा अभी तक तुम सुई लेकर घूम रही हो, कितने काम पड़े थे, डांटने लगी। तो बोली माँ कहाँ पर टांगू, जिधर देखो बस वही दिख रहा है, मजनू ही दिख रहा है, उसकी आंखों में कैसे मैं छुपा सकती हूँ? तो जहाँ भी देखो वहाँ मुझे बाबा दिखाई दे, जिस चीज को देखो बस बाबा ही दिखाई दे। ऐसा मीरा की तरह हम लोग को प्यार होना चाहिए परमात्मा से। और ये अंत समय है जो कि सभी वरिष्ठ जा रहे हैं, सिर्फ एक दादी और ब्रिजमोहन भाई और बहुत सी बड़ी बड़ी दीदियाँ जो कि बाबा की समय की रहने वाली, उन सबसे दृष्टि ली। दीदियाँ स्पेशल हम लोग के लिए टोली लाती थी और दीदियाँ खुद हम लोग के लिए एक्सरसाइज कराती थी खुद से, बड़ी बड़ी दीदियाँ। और दादियों से मिले और आशा दीदी आई थी, उन्होंने भी क्लास के, बहुत सी दीदियाँ ने क्लास कराया और यही बताया कि तुम्हें ब्रह्मा कुमारी जीवन जीना है या फिर साधारण जीवन जीना है या आदर्श जीवन जीना है। तो हम लोग का यही लक्ष्य है कि मुझे सिर्फ साधारण ब्रह्मा कुमारी जीवन नहीं जीना है, मुझे आदर्श ब्रह्मा कुमारी जीवन जीना है। तो 20 दिन की ट्रेनिंग हुई और लास्ट दिन था तो उस दिन कुछ कल्चर प्रोग्राम भी रखे गए थे, तो सभी बाबू ने तैयारी किया, तो हम लोग भी लगे हुए थे। और रात को 11:30 बजे मेरे भाई जी बाबा के गोद में चले गए, अवैध वतनवासी हुए, तो दीदियों ने प्रोग्राम रोक दिया गया। और जब उनका शरीर आया तो हम बोले निखिल भाई से कि निखिल भैया हम लोग क्या उनको देख सकते हैं? तो हम बोले कि हाँ ये सभी ब्राह्मण वत्सों के लिए है। तो हम गए वहाँ पे, फिर तो हम नहीं मिल पाए क्योंकि मार्केट में जाना था। तो बाबा के कमरे से गए और गए तो फिर दोबारा हम लोग गए, तो ऐसा दिखा कि जब श्रद्धांजलि देने गए तो दिखा एकदम बॉडी शरीर पूरे मतलब कि बर्फ में था तो टाइट हुआ था और बना हुआ था। तो देखिए पूरी शरीर तो टाइट हो गई है, नाक में पूरा मतलब कि बंद किया गया था। तो ऐसा देखिए कुछ देर देखे तो एकदम जिसको देख रहे थे उस वक्त तो बस मुझे वो शरीर तो लग रहा था कि मृत्यु हो गई। अभी भी देखते हैं तो लगता है तो मर
और जो दिखता है वो सिर्फ आत्मा ही बची हुई है। और बाबा ने यही कहा कि सबको, जिसको भी देखो उसको श्रेष्ठ दृष्टि से देखो, क्योंकि सभी संपूर्ण आत्माएं हैं। परम धाम में सभी अपने स्टेज में, अपने सेक्शन में होते हैं। और यहाँ पर भले ही ड्रामा के अनुसार विकारों के वश भले ही नीचे ऊपर है, लेकिन हमें जो देखना है उन लोगों को श्रेष्ठ दृष्टि से देखना है कि सभी आत्माएं परम पिता परमात्मा की संतान है और सभी संपूर्ण है। यहाँ उन लोग का पाठ है, इस कारण ये हो रहा है। तो हमें किसी की बुराइयों को नहीं देखना है, विशेषता को देखना है। और देखना भी है तो धारण करना है, मगर उसमें आकर्षण नहीं होना है। दीदी ने समझाया और बहुत सी विधियां दीदी ने समझाया और बहुत से टॉपिक पर क्लास हुए, जो कि हम लोग को रिवीजन करना ही करना है दोबारा से। तो अब यहाँ से हम लोग गए तो ऊपर जाना था, तो हम लोग को जाना था 21 तारीख को और उसी दिन आ जाना था। बोले बाबा एक बार तो हम आपसे गए तो इस तरह से मिले कि जैसे कि 1 मिनट के लिए जा रहे थे, बस खड़े हो रहे थे, जल्दी आओ, जा रहे थे जल्दी आओ। 1 मिनट के लिए बाबा उस पहली मुलाकात में मिले थे कि चारों धाम में सिर्फ 1-1 मिनट के लिए गए थे। तो ऐसा लगा कि बाबा 1-1 मिनट के लिए गए, फिर ऐसा ही होगा। फिर पता चला कि हम लोग को बहन जी के साथ कुछ बहनें थी लोग, तो बोली कि हम लोग जा रहे हैं, रात को अमृत वेला करेंगे, फिर हम लोग आ जाएंगे। तो बोले चलिए बहुत अच्छा हुआ। तो बाबा ने उस एक घड़ी को पूरे रात भर हम लोग को अपने पास रखा। तो हम लोग गए मधुबन में और रूम फिक्स नहीं था कि हम लोग रहेंगे नहीं, लेकिन फिर भी था मन की ट्रेनिंग में आए तो बाबा से मिल के ही जाएंगे। तो गए तो रूम भी खाली मिल गया, बाबा ने खाली मिला दिया। और फिर सुबह उठे तो बाबा के कमरे में गए। उस बाबा की कुटिया में पहले गए तो इतना शक्तिशाली अनुभव हुआ कि दीदियों ने बताया है कि अनुभव को विस्तार में मत जाना, गहराई में मत जाना, क्योंकि लोग नए नए जो आते हैं तो सोचेंगे कि हमको तो अनुभव होता ही नहीं, हमको तो कुछ फायदा है ही नहीं। तो थोड़े थोड़े अनुभव बताना और अनुभव कुछ अपने लिए भी करना चाहिए। तो इतने अनुभव हुए कि हमको पहले एकदम ऐसा लगा कि फेस टू फेस मैं ब्रह्मा बाबा और बाप से बिल्कुल दृष्टि में मग्न हो गई हूँ, मिल रही हूँ। पूरा शरीर अव्यक्त हो चुका था, जैसे लाइट ही लाइट हो गया था। और फिर बाबा के कमरे चारों धाम में इतना अमृत वेला अनुभव हुआ, इतना गहरा कि गूंगे को गुड़ मिल गई खाने को पर बता नहीं सकता है। तो ये अनुभव रहा। फिर आते समय हमको यहाँ आना था तो 2 दिन से पहले आने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। बोले बाबा हमको यहीं रख लो, हमको नहीं जाना है। बाबा के कमरे में जाके रो रहे थे, बाबा हमको नहीं जाना है। और जिस दिन जाने का दिन हुआ तो उस दिन ऑटोमेटिकली आया कि तुम तो शिव शक्ति सेना हो, तुमको बाबा ने 20 दिन की ट्रेनिंग कराई, इसका तुम्हें रिटर्न देना है। और बाबा की जो बाबा आया हुआ है इसका तुमको पूरा विस्तार करना है, इसलिए तुम्हें जाना होगा। और ऐसा संकल्प आते ही में हमें दृढ़ता हो गई, नहीं हमको जाना है, हमको जाना है। बस बाबा मेरे साथ है ना। मधुबन तो धर्मी है ही, लेकिन बाबा मेरे साथ है, तो जहाँ बाबा है वहाँ मधुबन ही मधुबन है और सेंटर तो मिनी मधुबन है। तो संकल्प ऑटोमेटिक आया, फिर वो रुक गया कि नहीं जाना है। वो अब अंदर से आने लगे, नहीं मुझे अब जाना है, अब जाना है। तो हम लोग आए और बाबा से मिले और बाबा ने हमें 20 दिन सकार जैसी पालना होती है उस तरह से पालना दिया। और जैसे कि दीदी लोगों ने इतना क्लास टाइट कराया, इतना विशाल कराया कि जो अंदर में उतरते ही जा रहा था। उस इंद्र सभा में कहा जाता है कि कोई विकारी व्यक्ति नहीं जा सकता। और हम लोग की जो ट्रेनिंग में बनी थी, ऐसा नहीं है कि किसी में विकार नहीं है, क्रोध का, ईर्ष्या का, ये सब है झूठ बोलने का। पर वहां जाते ही दीदी लोग बोलती थी स्टेज पर बैठ के, बताओ आज अमृत वेला किसने मिस किया।
ऑटोमेटिक सबके हाथ दुखते थे। जिसने भी मिस किया, अच्छा बताओ किसको झुटका आया, तो सभी लोग हाथ उठा देते इतनी सच्चाई से और इतनी सफाई से कि जैसे कि इंद्र सभा में बैठे और बाबा बोलते हैं कि इंद्र सभा में किसी व्यक्ति को, भिखारी व्यक्ति को नहीं लाने का, हम लोग को नहीं ले जाने का है, क्योंकि जो ले जाता है तो पत्थर बुद्धि बन जाता है, बाबा मुरली में बताए थे, और उसको श्राप मिलता है जो ले जाता है भिखारियों को। तो बाबा ने बताया कि मधुबन भूमि में भिखारियों को नहीं लाना है, और उनके मुरली में भी था। इतनी मधुबन की महिमा बाबा ने मुरली में सुनाई कि एकदम दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, वो हमको यहाँ से जाने के लिए बोली और हमें इतना अच्छा मौका दिया कि हमें माउंट आबू मिला ट्रेनिंग करने के लिए। इसलिए दीदी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और जब हम लोग यहाँ से गए, दीदी तो हमें छोड़ने के लिए अपने हाथों से गाड़ी चला कर लेके गई साथ में। हमें बहुत बेहद खुशी लगी, दीदी हमें साथ में ले जा रही है। और जब ट्रेन पकड़ना हुआ तो हम दोनों को गले लगा कर फिर इतना प्यार से भेजी, जैसे लग रहा था कि एकदम जैसे माँ और बेटे का जो प्यार होता है ना, वैसे भेजी कि हमारी बेटियां जा रही हैं। हमें इतना अच्छा, थोड़ा सा रोना भी आया था। बहुत बहुत अच्छा लगा दीदी हमें भेजी। फिर हम लोग वहाँ गए तो हम लोग फिर के लिए वहाँ थोड़ा बहुत खाना दिए। फिर हम लोग का क्लास स्टार्ट होने लगा। फिर 1 तारीख से हमारा क्लास, फिर हमने संकल्प किया कि हम 20 दिन तक मौन रहेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। और ये हमारा मौन संकल्प पूरा पूरा भी हुआ। 20 दिन तक हम मौन रहे, किसी से कोई बात नहीं करते थे। फिर इसी मौन में एक बार हम लोग का मतलब ग्रुप वाइज होता था क्लास, कि एक ग्रुप में 20 बहनें रहती थी। तो हम लोग का 20 ग्रुप था और मेरा सबसे लास्ट में दे दिया था। तो एक फिर हम लोग का जब गए तो गुरुवार भी था उस दिन और 5 सितंबर भी था, टीचर्स डे भी था। तो डायमंड हॉल में हम लोग का योग कराना था। तो मेरा मेरा ग्रुप वाइज था कि 20 टर्न का ग्रुप बहनें जाएंगी डायमंड हॉल में योग कराने। तो हमें यकीन नहीं था कि बाबा हमको डायमंड हॉल में बैठा देगा, लेकिन हम एक नाम नहीं लिखवाए थे। मेरा तबीयत भी खराब हो गया था बहुत ज़्यादा, पूरा गला पकड़ लिया था, खांसी भी हो गया था, मतलब पूरा डाउन हो गए थे। फिर भी सब बहनें अपना नाम लिखवा दी थी और हम नहीं लिखवाए थे, क्योंकि हम जाके सो गए थे। हमको पता नहीं चला कि डायमंड हॉल में भी जाना है और हम जाके सो गए। फिर सुबह में पता चला कि डायमंड हॉल में जाना है, तो हम जाके पूछे अपने ग्रुप से, तो बोले कि सबका तो नाम हो गया, अब आपका कैसे लिखाएगा। तो हम बोले कि कोई बात नहीं, इससे मेरा तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा था, तो हम सोचे कि नहीं जाएंगे। जब हम सुबह में रेडी होके निकले तो हमारी जो ग्रुप लीडर थी वो इंतजार कर रही थी सभी दोनों का कि कितने का ग्रुप बना था? 20 का इन लोगों का ग्रुप बना था। ग्रुप बना ये मनमोहिनी में ग्लोबल एक ग्लोबल एडिटोरियम में इन लोगों का क्लास चलता था। और जो ब्रह्म लोग था उसमें हम लोग का रहने का निवास दिया था और दिव्य लोग में खाने के लिए दिया था। और हम लोग सुबह से 3:30 बजे से जगते थे, 8:30 बजे तक क्लास में ही रहते थे, इधर उधर कहीं नहीं जाना था, एकदम नहीं था। तो हम उस समय गए तो हमारी जो थी लीडर वो इंतजार कर रही थी सभी लोगों का कि आएगी लोग तो हम लेके जाएंगे। मेरा नाम तो था नहीं, तो हम पहले ही रेडी होके चले गए थे। उनके सामने जाके खड़े हुए तो बोले कि बहन आप थोड़ा रुको, अभी बहनों का हम इंतजार कर रहे हैं, तो लोग नहीं आ रहे हैं, तो अगर नहीं आएंगे तो हम आपको लेके चलेंगे। हम बोले ठीक है। हम इंतजार किए तो सभी बहनें कम से कम 6 बजे तक हमें वहाँ पहुँच जाना था डायमंड हॉल के पास। तो हम लोग 6 बजे तक इंतजार किए 8 बहनें आई, जो कि 10 बहनों का काम था। सभी 8 बहनें हम लोग जुटे, फिर हम लोग निकल गए। सभी बहनों का इंतजार नहीं लीजिए, अनुभव सुनिए, माता जी सुन लीजिए अनुभव। तो हम लोग फिर वहाँ पहुँच गए डायमंड हॉल के पास। तो हमें फिर बाबा ने हमें आगे ही मतलब कि बैठ योग करने का मौका दिया। हमें नहीं यकीन था कि बाबा हमें डायमंड हॉल के पास बैठा देगा। जैसे जो रूटीन था हम सब फॉलो भी करते थे और हम क्लास भी ज्वाइन करते थे। कभी कभी मेरा अमृत वेला मिस हो जाता था। हमें बहुत बहुत अजीब सा लगता था कि नहीं, हमें अमृत वेला मिस नहीं करना है।
फिर भी हम पूरी कोशिश करते थे कि हमें उठना है। अब क्लास में जाते भी थे, हम रेगुलर मिस नहीं करते थे, क्लास में जाते थे और क्लास में जाकर हमको इतना नींद आती थी, पता नहीं तबीयत सच खराब होने की वजह से नींद आती थी, बहुत तेज नींद आती थी। फिर भी हम हिम्मत बांध के नहीं सोएंगे तो नहीं सोएंगे, हम खड़े होके भी या तो बाहर चले जाते थे या तो खड़े होके योग करते थे, लेकिन हम सोते नहीं थे। हम अपना इतना हिम्मत रखते थे कि हम नहीं, यहाँ आए हैं हम तपस्या करने, हम नींद नहीं मार सकते हैं, फिर भी हम योग करते थे। और फिर जब हम लोग को जाना हुआ, फिर हम लोग उसके बाद गए पहाड़ पे गए, तो पहाड़ पे बाबा कुटिया के पास हम लोग रात में ही प्लानिंग किए थे कि हम लोग पहले उठेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे बाबा की कुटिया, फिर सब क्लास कर हो गया, फिर हम लोग कहीं जाना होगा तो जाएंगे। हम लोग गए, हम लोग का रूम भी मिला अच्छा। और जब हम लोग सुबह उठे ना सब रेडी हो गए, पहले बाबा की कुटिया में गए, अच्छा सा अनुभव हुआ। और वहाँ जाने के बाद फिर हम लोग बाबा के कमरे मतलब सब लोग घूम के फिर वहाँ से हम लोग डायरेक्ट बोले कि सचिन भाई का क्लास होता है, तो हम लोग सचिन भाई का क्लास भी अटेंड किए। 5 बजे वो कराते हैं, जो ओम शांति भवन है उसी के नीचे वो कराते हैं। हम लोग उनका भी क्लास मतलब कि एकदम सामने ही बैठ के क्लास कर रहे थे, तो अच्छा फील हो रहा था कि चलो हम लोग सचिन भाई को तो कम से कम देखे। फिर उसके बाद हम लोग गए ओम शांति बोली सुनने, तो वहाँ भी हमको मतलब कि जो स्टेज है ओम शांति का, वहाँ भी हमें मिल गया कि चलो आप भी जाके योग करा दो। वहाँ भी हम 2 बहनें गए और योग कराए। वहाँ भी हमें मतलब कि 2 चांस बाबा ने हमें दे दिया, योग कराने के लिए चांस मिल रहा है। ओम शांति में मिला हमको योग कराने का। ओम शांति भवन है ना इस साइड पांडव भवन के पास, तो हमको फिर वहाँ मिला, तो 2 बहनें इस साइड को एक साइड हम बैठे थे और योग कराए 1 घंटा। हमें बहुत अच्छा लगा, हमें लगा कि बाबा इतना प्यार करता है, हमें पता ही नहीं था कि बाबा हमको इतना प्यार करता है। हमें बहुत खुशी हो रही थी। फिर उसके बाद हम लोग आए, आगे का क्या निश्चय है? बाबा का होना, पूरा जीवन बाबा का बन के रहना है। एक बाबा दूसरा न कोई, ये पक्का स्टैंप लगा लेना है। हमने वहाँ से निश्चय किया कि बाबा तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, जो है बस तू है, तेरे अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में। अरे हमें बहुत अच्छा लगा। और 20 दिन का जो इन लोगों का मौन था, मौन थी एक तरह से, मतलब पूरे क्लास में यही दोनों बहनें केवल मौन थी 20 दिन लगातार एक सुर से। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और कोई नहीं थी, बाकी यही दोनों मौन थी। इन लोगों का नाम रख दिया था मौनी। हमको सब कोई मौनी देता था। आगे कोई इतना वो लोग कहते थे ना कि हमको तुम्हारा आवाज सुनना है यार, बोलो ना कैसे बोलती हो कैसे नहीं। एकदम परेशान 20 दिन तक परेशान कर रही थी। कभी कभी तो एक जो मेरे साथ रहती थी ना, वो मेरे रूम में आती थी, इसको सुबह में जगाते हैं अमृत बेलाई पक्का बोलेगी। फिर भी वो आई 2 दिन तक आई मेरे रूम में जगाने के लिए कि इसको जगाते हैं, ये तो बोलेगी जरूर कि कुछ तो बोलेगी। और वो आई तो हम, अब मेरा आदत बन जो हैबिट हो गया था, तो अब छूटने वाला नहीं थे। मौन थे तो थे, अब वो जगाती भी थी तो हम इशारे बोलते थे कि तुम चलो मैं आती हूँ, रेडी होगी। फिर भी नहीं बोलते, फिर भी बोलते कि अरे ये तो बोल ही नहीं थी, कितना भी प्रयास करने के बावजूद में नहीं हम लोग बोले।
बाबा के लिए पत्र। पत्र नहीं लेके आ गए। हाँ तो वहाँ दे ना होमवर्क में दिया था, मन विचार अरे हम लोग का फोटो इसमें इनका ग्रुपिंग फोटो है। ग्रुपिंग फोटो, और हम दादी के पास यहाँ रतन दादी के पास ही बैठी है, पैर के पास ही बैठ गए। ट्रेनिंग का फोटो है। ट्रेनिंग में फोटो खिंचाता है। 400 पानी थी नहीं, बस 200 इसमें और 200 इनमें थी, मतलब 390 वाली 700 का रजिस्ट्रेशन हुआ था। इनका बड़ा है, देखिए। हमको लेना था छोटा, पर पापा ने ऐसा किया ना कि वो वहाँ डाल दी कि इनको बड़ा लेना है। पापा ने बड़ा दिला दिया। और ये देखते हैं। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य बनाया है। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य बनाया है। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल